जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सारणिक और हम लोग सारणिकों के गुण धर्म पढ़ते हैं, क्योंकि सारणिकों के गुण धर्म का प्रयोग हम लोग सवाल को लगाने के लिए करेंगे। तो सारणिकों के कुछ दो गुण धर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति के सभी तत्व जीरो हो, चाहे किसी एक स्तंभ के सभी तत्व जीरो हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है? जीरो होता है। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां बराबर हो या दो स्तंभ बराबर हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है? जीरो हो जाता है। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो उस सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति में एक ही राशि से गुणा कर दिया जाए या स्तंभ में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में उस राशि से गुणा हो जाता है। अगला गुण यह है कि यदि किसी सारणिक में सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी तत्वों में एक ही संख्या से गुणा करके अन्य किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के संगत तत्वों में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी सारणिक में यक्ष है, अर्थात उस सारणी का विस्तार करने पर यक्ष में बहुपद होगा और हम यक्ष बराबर वाई रख रहे हैं, तो उस सारणी का मान जीरो हो जाता है। तो यक्ष माइनस वाई उस सारणी का क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। तो इस सारणिकों के गुणधर्म के सहारे हम सवाल को हल करेंगे और आसानी से सवाल हमारे हल होते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? आव्यूह। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम लोग पढ़ते हैं और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है यदि कोई आव्यूह ए है, ये कोई आव्यूह ए है, इसका सारणिक बनाया जाए और सारणी का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। लेकिन किसी आव्यूह के सारणिक का मान जीरो हो जाता है, तो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहेंगे? जब उस आव्यूह के सारणिक का मान जीरो नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और उस सारणिक का मान जीरो हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। तो सारणिक चैप्टर से हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल सिलेक्ट करते हैं और इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हल किया हूं और यह सवाल क्या है? सवाल ये है, क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलिए हम लोग सारणिक को हल कर रहे हैं, तो सारणी के गुणों का यूज करते हैं। हम R1 और R2 को जोड़ देते हैं। R1 के जगह पर हम R1 और प्लस क्या करते हैं? R2 जोड़िए। तो x y और इसको जोड़ देंगे z, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको जोड़ेंगे x z x, y z x अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड। इसको जोड़ेंगे z x y अर्थात ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको लिख लेते हैं z x y 1 1 1। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो ये बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। आप देख सकते हैं कि R1 और R3 बराबर है। R1 बराबर क्या है? R3, और ये
प्रॉपर्टी होती है सारणी की कि दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 और गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं 2 सवाल सिलेक्ट किया हूं, तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। आपको ये सारणिक दिया है -a² ab और ac, ab -b² bc, ac bc -c²। ठीक है, आपको लाना है 4a² b² c²। तो देखिए इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें c कॉमन है, या इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, ये c कॉमन है। तो आप कोई किसी तरह से कॉमन कर सकते हैं। तो c1 c2 और c3 में से क्रमशः क्या कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है और c उभयनिष्ठ लेने पर या सर्वनिष्ठ लेने पर तो सर्वनिष्ठ ले लिया जाए। तो इसमें से a आपने बाहर कर लिया, इसमें से b आपने बाहर कर लिया और इसमें से c कॉमन कर लिया। तो ये बचेगा -a, ये बचेगा b, ये बचेगा c। ये b कॉमन किए हैं तो ये बचेगा, -b बचेगा, ये b कॉमन किए हैं तो c, ये c कॉमन किए हैं तो a बचेगा, b बचेगा, -c बचेगा। अब हम अगला सारणी का गुणधर्म लगाते हैं। ये c1 और c2 को जोड़ देते हैं। तो c1 के जगह पर हम लिखते हैं c1 प्लस c2 और c2 के जगह पर लिखते हैं c2 प्लस c3। तो ये हमारा a b c तो रहेगा ही, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 2c, इसको जोड़ेंगे तो 2a, इसे जोड़ेंगे तो 0, इसे जोड़ेंगे तो 0, ये a, ये b, ये -c। हम ये 2c को लेकर प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो 2c को लेकर जब हम प्रसार करेंगे a b c तो ये हो जाएगा 2c। अब ये पंक्ति छूट जाएगी और ये स्तंभ छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2ab, ये हो जाएगा 2ab और -0 का ये में गुणा करेंगे 0, तो ये हो जाएगा abc और गुणा करेंगे तो 4abc, तो ये हो जाएगा 4a², b 2 है, b² और c भी 2 है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अगला सवाल बताता हूं, और अगला सवाल देखिए इसी के बगल में मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो इसमें भी हमें प्रूफ करना है और हमको सारणिक में दिया है y + z, z + x, x + y और x z y, y x z, और वो हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमारा ये दिया है y + z, z + x, x + y, और ये दिया है x z y, y x z। अब हमें देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमको प्रूफ करना है, हमें x + y + z चाहिए, तो हम देखेंगे कि कैसे मिल जाएगा। तो c1 और c2 को जब आप जोड़ेंगे तो x + y + z मिल जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, c1 के जगह पर c1 + c2 करेंगे। तो c1 के जगह पर c2 करेंगे, ये c1 + c2 तो जोड़ेंगे तो x + y + z, ये भी आ जाएगा x + y + z, इसको भी जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा x + y, या प्लस y हो जा रहा है। एक बार और देखते हैं, y + z, z + x, x + y, तो x z y, y x z हम लोग जोड़ रहे हैं तो x + y + z ये 2 हो जा रहा है। तो ऐसे जोड़ने पर हमें x + y + z नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, रो को जोड़ते हैं। रो को जोड़ेंगे तो रो को जोड़ लेते हैं हम लोग, रो को जोड़िए, रो को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, अर्थात r1 के जगह पर आप r1 + r2 + r3 करिए। तो देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो x 2 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, z 2 हो जाएगा।
यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। वैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी को लिख लीजिए z प्लस एक्स जेड, x प्लस वाई वाई जेड। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन हो गया तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, यह बचेगा z प्लस एक्स, z प्लस एक्स, यह बचेगा z, यह बचेगा x, यह बचेगा x प्लस y, और यह बचेगा y, और यह बचेगा z। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं, अर्थात C2 के जगह पर 2C2 माइनस C1 कर देते हैं, और C3 के जगह पर 2C3 और माइनस हम कर देते हैं ये कर देते हैं हम लोग C1। हमने क्या किया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी हम चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसको घटा दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें क्या किया, घटा दिया। चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भाग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इधर क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, मैं 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भाग में कर दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने भाग कर दिया, ये 2 हो जाएगा, z प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, यह 2z हो जाएगा। अब आप घटा लीजिए, तो C1 में से C2, C2 में से C3, तो C1 के जगह पर आप कीजिए C1 माइनस C2, और C2 के जगह पर करिए C2 माइनस C3। तो कीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाटा में आ जाएगा 4, और ये घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, इसमें से ये घटाएंगे तो ये x हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस जेड आ जाएगा, x माइनस जेड, इसमें से ये घटाएंगे तो y, ये 2y है तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2z माइनस 2x हो जाएगा, तो 2z माइनस 2x हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2z, और ये 2 रहेगा ही, और ये 2x भी रहेगा, और ये 2z रहेगा। तो फिर वही इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 4, 2 निकाल लीजिए अंदर से, काम हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा 0, x माइनस जेड, x माइनस वाई, ये 0, यह z माइनस x है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन है ही है, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, ये y माइनस जेड रहने देता है, 2 कॉमन है, y माइनस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कॉमन है तो 1 x और z, ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए हम एक को लेकर प्रसार करते हैं, ये खत्म, ये खत्म, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका गुणा करिए, x का y में गुणा, x का y में गुणा करेंगे तो xy, x का z में गुणा करेंगे माइनस zx, z का y में गुणा करेंगे माइनस zy, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और घटाएंगे तो x का x में गुणा माइनस x, लेकिन घटाएंगे तो प्लस x स्क्वायर, x का y में गुणा तो प्लस होगा, लेकिन घटाएंगे तो माइनस एक्स वाई, माइनस जेड का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस जेड एक्स, और घटाएंगे तो माइनस जेड एक्स, ये प्लस यानी माइनस होगा, लेकिन घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा जेड वाई। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यह एक्स वाई है तो एक्स वाई खत्म, और ये जेड वाई है तो जेड वाई खत्म। क्या बच रहा है,
ये बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड एक्स और जेड एक्स माइनस 2x जेड चाहे जेड एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला है। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक समीकरणों के निकाय का आव्यूह विधि से हल। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस तरह का सवाल परीक्षाओं में बिल्कुल आता है और आएगा भी। तो इस तरह के सवाल को आप रिवाइज करके ही जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। x माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका 2 दिया है, और ये दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, ये इक्वेशन 3 है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे। इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर तो इसको हम आव्यूह रूप में कैसे लिख सकते हैं? आव्यूह रूप में लिखने पर कैसे लिख सकते हैं आव्यूह रूप में इसको हम? तो इसको लिख सकते हैं ax बराबर b, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो a इनवर्स का हो जाएगा b हो जाएगा। जहां x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है x y z, और a बराबर क्या होता है? ये जो कोफिशिएंट है इनका मैट्रिक्स 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, और b बराबर क्या होता है? b बराबर है ये राइट हैंड साइड 6 2 और 1। अब हमको कुछ नहीं करना होता है, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए केवल आपको a इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे दो तरह का सवाल हम पढ़ेंगे, एक आव्यूह विधि से हल करना भी सीखेंगे और एक इनवर्स निकालना भी सीख सकते हैं। तो इनवर्स निकालना इसी तरह से होगा और हल करना भी इसी तरह से हो जाएगा। तो अब a इनवर्स हम लोग निकालते हैं। तो हमारा a बराबर दिया है क्या? दिया है कि 1 1 1 1 माइनस 1 और 1 2 और 1 माइनस 1, ये दिया है। सबसे पहले मॉड a निकालते हैं। मॉड a निकालेंगे 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, ये निकालते हैं। अब हम लोग घटाते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से माइनस 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 0, ये माइनस 2, ये 2 1 1 माइनस 1। अब 1 को लेकर आप प्रसार कर लीजिए। तो 1 को लेकर जब आप प्रसार करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 और ये माइनस 2, लेकिन प्लस 2 हो जाएगा 6। तो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, और जब इनवर्स निकाला जा सकता है तो इस समीकरण निकाय को हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका सहगुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं सहगुणनखंड। तो निकालिए a1 1। तो देखिए ये जब सम रहेगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और विषम रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? सम है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये बचेगा -1 1 1 माइनस 1, ये वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, ये -1 यानी 0 आ रहा है। a1 2 वैल्यू निकालेंगे तो ये विषम हो रहा है, तो माइनस पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 और -1। इसको जब हल करेंगे तो -1 और -2 -3 और माइनस पहले से है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 3 निकालेंगे। तो यह कैसे निकालेंगे? तो 3 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -1 2 1 1 -1 2 1।
तो ये 1 हो जाएगा, ये +2 तो यानी कि 3 आ जाएगा। अब A21 निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, एक प्लस आता रहेगा एक माइनस, ऐसे बदलता रहेगा। तो 12 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 1 -1 1 1 1 -1 तो ये -1 -1 -2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +2। अब ये 2 2 निकालेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 2 -1 1 1 2 -1 ये -1 -2 यानी -3 आ जाएगा। A2 3 तो 3 2 5 ये माइनस हो जाएगा। अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे 1 1 2 1 1 1 2 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 -1 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +1। अब ऐसे ही सारी वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे। A2 3 हो गया, A3 1 तो ये सम है तो प्लस हो जाएगा। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 -1 और 1 ये 1 -1 तो +1 यानी कि 2 हो जाएगा। A3 2 ये निकालते हैं तो ये माइनस में वैल्यू हम लेंगे, माइनस में वैल्यू लेंगे। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 1 1 ये तो ये जब सारी वैल्यू बराबर है तो ये आ जाएगा 0। A3 3 ठीक है, A3 3 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 1 तीसरा पंक्ति 1 1 1 -1 तो ये -1 यानी -2। अब Aij निकालेंगे। Aij कैसे निकालेंगे, तो जो सहगुणनखंड निकाले हैं उसी का अवयव बना देंगे हम लोग। तो बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 हम एडजॉइंट निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, Aij का डैश निकाल देते हैं परिवर्त। तो परिवर्त निकालेंगे तो 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 ये आ गया। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। अतः x बराबर हो जाएगा A इनवर्स B। तो A इनवर्स B निकाल लेते हैं। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा में मॉड A। तो एडजॉइंट A है, ये है 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 और मॉड A की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये है 6 यानी कि 1/6। तो अब समीकरण 1 में आ जाते हैं। x बराबर है A इनवर्स B। तो A इनवर्स B, A इनवर्स का मान ये है, A इनवर्स का मान ये है 3 -3 0 3 1 -2 और B की वैल्यू देखिए ये है 6 2 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए हम। तो क्या करते हैं, पंक्ति उठाते हैं स्तंभ में गुणा करके जोड़ देते हैं। तो ये 0 2 दूना के 4 2 1 में 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 दूना के 6 तो -6 और ये 0 तो 18 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 6 18 1 2 2 -2 2 से 2 खत्म तो 18 हो जाएगा। अब 6 से भाग दे देते हैं सब में तो 6 1 में 6 6 दूना के 12 6 3 18 और x हमने किसको माना है, x y z। तो x y z अब हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 1, x की वैल्यू 1 मिल रही है, y की वैल्यू 2 मिल रही है और z की वैल्यू क्या मिल रही है 3। तो इस तरह से इस तरह के जितने भी सवाल है आप बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं, a बराबर इतना दिया है, हमको प्रूफ करना है ये। तो इस तरह के सवालों को हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हल करते हैं। हमको ये बराबर दिया है, जिसको प्रूफ करना होता है उसको Pn मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है कि n बराबर 1 के हम लोग साबित करते हैं। तो n बराबर 1 हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ भी रखा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये दिया है। ठीक है ना,
इसका मतलब कि P1 सत्य है। अब हम मान लेते हैं कि Pk सत्य है और यह साबित कर देते हैं कि Pk+1 सत्य है। तो माना Pk सत्य है, ये मान लेते हैं Pk क्या है, सत्य है। जब आपने Pk सत्य माना है तो Pk बराबर क्या हो जाएगा, Pk बराबर हो जाएगा a के पावर k, ये हो जाएगा cos k थीटा, ठीक है, sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा, ठीक है। अब हम निकालते हैं Pk+1, Pk+1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर k इंटू a हो जाएगा। इसके हिसाब से a के पावर k है तो Pk है, तो Pk+1 हो जाएगा a के पावर k इंटू a। तो a के पावर k को आपने सत्य माना है तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, cos k थीटा और sin k थीटा, और ये हो जाएगा a के पावर k, तो a के पावर k की वैल्यू यहां से हम लोग रखते हैं cos k थीटा माइनस sin k थीटा और sin k थीटा, और ये है cos k थीटा, और a की वैल्यू क्या दिया है, cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब हम गुणा करते हैं और देखते हैं कि Pk+1 सत्य है कि नहीं। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, पत्ती उठाइए स्तंभ में गुणा करिए। तो गुणा किया जाए तो cos थीटा और एक cos थीटा, cos थीटा cos k थीटा माइनस sin k थीटा और sin थीटा, ये गुणा हो गया। फिर इसका इसमें गुणा करते हैं तो cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा, sin k थीटा और cos थीटा। अब इसी तरह से इसका इसमें गुणा करते हैं तो माइनस sin k थीटा cos थीटा और cos k थीटा sin थीटा, cos k थीटा sin थीटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin k थीटा और sin थीटा, sin थीटा और cos k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा और cos थीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए ये cos a प्लस b का फार्मूला है, cos a cos b sin a sin b माइनस में तो cos a प्लस b का फार्मूला है, तो cos थीटा प्लस k थीटा, ये थीटा प्लस k थीटा, तो थीटा कॉमन करेंगे तो k+1 हो जाएगा, तो ये k+1 थीटा हो जाएगा। उसी तरह से sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फार्मूला है, तो ये sin k+1 थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से नीचे माइनस कॉमन कर लेंगे तो sin a cos b cos a sin b, ये भी फार्मूला बना है sin k+1 थीटा का। ये देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का फार्मूला बना है तो ये cos k+1 थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर k है तहां पर k+1 आया है, अतः Pk+1 सत्य है, Pk+1 क्या है, सत्य है। तो हम लोगों ने क्या किया, Pk को सत्य मानकर Pk+1 को सत्य दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि अतः Pk या Pn, ठीक है, ये जो Pn है वह सभी n के लिए सत्य होगा, Pn n बिलोंगिंग n के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये मैं सारणिक से और आव्यूह से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सिलेक्ट किया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।